हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में जिसमें हम आज ऑसिलेशंस एंड वेव्स का पहला पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। ऑसिलेशंस एंड वेव्स का ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम बेसिकली ऑसिलेशंस पर ही फोकस करेंगे इस वीडियो में, इस पार्ट में। और उसके बाद हम जो है वेव्स का पार्ट सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि हम देखें, लेट अस सी द कंटेंट्स फर्स्ट। व्हाट आर द कंटेंट्स? कंटेंट्स हमारे ये हैं। ऑसिलेशंस का बेसिक डेफिनेशन करेंगे हम, बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑसिलेशंस, फिर टर्मिनोलॉजीज ऑफ ऑसिलेशंस, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम करने वाले हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन एसएचएम करेंगे, फोर्स एंड एसएचएम, एनर्जी इन एसएचएम देखेंगे एक बार, एप्लीकेशंस ऑफ एसएचएम। तो बेसिकली ये वीडियो जो है स्पेशली फोकस्ड है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसके लिए हमें ऑसिलेशन जानना होगा, ऑसिलेशन के बेसिक्स, पीरियोडिक मोशन जानना होगा। तो लेट स्टार्ट विद पीरियोडिक मोशन। क्या होता है पीरियोडिक मोशन फ्रेंड्स? एक पीरियोडिक मोशन वो होता है a motion that repeats itself at regular intervals of time is called periodic motion। इसका मतलब यह है एक मोशन जो अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल पे रिपीट करता रहता है। फॉर एग्जांपल, आप बेस्ट एग्जांपल ये है, कहते हैं हम अर्थ का रोटेशन बोलते हैं। अर्थ का रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस 24 आवर्स में अपने पूरा कंप्लीट रोटेशन करता है, फिर 24 आवर्स में नेक्स्ट का रिवोल्यूशन करता है, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में 24 आवर्स। सिमिलरली अर्थ का रिवोल्यूशन अबाउट सन, मतलब सन के चारों ओर चक्का लगाना कितने टाइम में लगता है? 365 दिन में। तो 365 दिन में सन के पूरा चक्का लगाता है, वो एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम है। कितना है? 365 दिन। उसी प्रकार एक पेंडुलम, पेंडुलम एक अपने फिक्स टाइम इंटरवल पे आगे पीछे ऑसिलेट करता रहता है अपने आप को। ठीक है, तो वो हो गया पीरियोडिक मोशन, वो मोशन जो अपने आप को थोड़े थोड़े समय पर रिपीट करता रहे। नेक्स्ट देखते हैं ऑसिलेशंस। इफ द बॉडी इज गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पोजिशन, ए फोर्स कम्स इन टू प्ले विच ट्राइज टू ब्रिंग द बॉडी बैक टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब फ्रेंड्स, इस यूनिवर्स का बेसिक लॉ समझ लीजिए। क्या है? हर कोई व्यक्ति, वस्तु, वो चीज़ जो अनस्टेबल होती है अपने आप को स्टेबिलिटी पर लाने की कोशिश करती है, चाहे कुछ भी हो, इंसान हो, जानवर हो, व्यक्ति, वस्तु, चाहे जो भी हो। तो जैसे आप किसी बॉडी को अपनी जगह से डिस्प्लेस करेंगे, वो बॉडी अपने आप को स्टेबल करना चाहेगी, अपने आप को एक फिक्स्ड पोजिशन पर लाना चाहेगी। उसे हम कहते हैं अपने आप कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। एक फोर्स ऐसा एक्ट करता है जो अपने उसको बॉडी को स्टेबिलिटी प्रदान करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ऑसिलेशन। जो आप फॉर एग्जांपल, आपने एक पहाड़ पर है, एक पहाड़ से, ये पहाड़ ऐसा है, इस पर कुछ बॉल को रखा, वो बॉल अपने आप को स्टेबल करने के लिए नीचे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे आने की कोशिश करेगा ताकि यहाँ पर वो स्टेबिलिटी पॉइंट है। आगे स्टेबिलिटी, हम न्यूट्रल हम देखते हैं, कई सारे इक्विलिब्रियम तीन तरह के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। तो हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे इसके, इतना समझ लीजिए न्यूट्रल, अपने आप को न्यूट्रल करने की, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ऑसिलेशंस। वो मोशन जो अपने आप को एक न्यूट्रल, अपने आप को इक्विलिब्रियम पॉइंट पर लाने की कोशिश करे, उसे हम कहते हैं ऑसिलेशंस। ठीक है, अगर ये ऑसिलेशंस कहते हैं तो वाइब्रेशन भी कहते हैं। तो क्या फ़र्क है दोनों में? क्या होता है ऑसिलेशन, क्या होता है वाइब्रेशन? बेसिक डिफरेंस ये है, इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस वी कॉल इट ऑसिलेशंस एंड इफ फ्रीक्वेंसी इज मोर देन वी कॉल इट वाइब्रेशन। अर्थक्वेक देखा है दोस्तों, अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे हम कहते हैं वाइब्रेट होना। बेस्ट वाइब्रेट मीन्स जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, आप किसी बॉडी को ज़ोरदार बहुत ज़्यादा शेक करने लगेंगे, तो उसे हम कहेंगे वाइब्रेशन। और ज़रा ज़रा शेक हो रहा है, हल्का हल्का सा, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी, तो हम उसे कहेंगे ऑसिलेशंस। बेस्ट एग्जांपल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, पेंडुलम। पेंडुलम जो है इस स्पीड पर घूमता रहता है, आगे पीछे, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो हम कहेंगे ऑसिलेशन। वहीं मैंने अभी एग्जांपल दिया अर्थक्वेक, हम कहते हैं वाइब्रेट होना। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने जगह मेन पोर्शन के अबाउट रोटेट होती है, ऑसिलेट होती है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से, उसे हम कहते हैं वाइब्रेशंस। ठीक है, नेक्स्ट, ये नीचे लिखा बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑसिलेशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। बहुत सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन है, पेंडुलम है, ये सारे ऑसिलेशन के एग्जांपल्स हैं। आइए आगे जाते पढ़ते हैं। फोर टर्मिनोलॉजीज ऑफ ऑसिलेशन। पीरियड, एक टाइम पीरियड का होता है फ्रेंड्स, आपको डायग्राम में दिख रहा है, दिस एंड दिस। एक साइकिल कंप्लीट करने का पीरियड को, एक साइकिल यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ कंप्लीट हुआ, तो ये हम कहेंगे इसे टाइम पीरियड। ठीक है, ये हो गया टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का इन्वर्स कर दो तो ये जो होगा, ये होगा आपका फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फ्रेंड्स? ये कितना डिस्प्लेस हुआ, ऊपर अपने जगह से कितना ऊपर नीचे गया, है ना, कितना
मूव किया ये कर्व जो है उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड अपने पोजीशन से कितना ऊपर मूव हुआ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। ये ए लिखा है ना, ये ए इज एम्पलीट्यूड, अपने जगह से कितना ऊपर मूव हुआ, इसे हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। ये और ये फेज डिफरेंस ये दिख रहा है 90, ये लिखा नहीं है इसमें, 90, 180, 270, दिस इज नथिंग बट फेज डिफरेंस। दो पार्टिकल्स अपने आप में कितने फेजेस में है, वो कौन सा पार्टिकल अपने आगे वाला पार्टिकल पीछे वाला पार्टिकल से कितना दूरी पर है, उसे हम डिफाइन करते हैं फेज डिफरेंस की इससे, ठीक है। नेक्स्ट, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे हमने स्टार्ट किया था ऑसिलेशन में, हमने कहा ये बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑसिलेशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पर अपने आप को रिपीट करता है, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पर अपने आप को रिपीट करता है, उसे हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द वन इन विच डिस्प्लेसमेंट एक्स इज अ साइनसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम। और उस फंक्शन सिस्टम को हम देते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। एक्स ऑफ टी, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज अ साइनसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ए इज एम्पलीट्यूड, हमने अभी देखा था ए, और कॉस जो है वो साइनसॉइडल फंक्शन, हमने लिखा है साइनोसॉइडल फंक्शन। साइनोसॉइडल फंक्शन का मतलब ये होता है या तो साइन फंक्शन हो सकता है या कॉस फंक्शन हो सकता है, एनी कर्व फंक्शन इन टर्म्स ऑफ साइन या कर्व कॉस। अब हम कॉस कह रहे हैं तो कॉस का मतलब ये है, इसके कॉस की वैल्यू हमें पता है, या तो हाई मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ आपको प्लस ए और माइनस ए दिख रहा है ना, ये प्लस ए, ये प्लस ए, ये माइनस ए, इस इट वेरीज फ्रॉम प्लस ए टू माइनस ए। ये इसका एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम टू मिनिमम। ये डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम का कर्व है, ये टाइम पीरियड शो हुआ आपको इस कर्व में, ठीक है। नेक्स्ट, टर्मिनोलॉजीज जैसे ऑसिलेशन के थे सेम वो ऑसिलेशन में होंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। जो टाइम पीरियड में एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड, ठीक है, ये हो गया टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का उल्टा होता है, टाइम पीरियड का इन्वर्स 1/f फ्रीक्वेंसी। डिस्प्लेसमेंट कितना मूव हुआ एक एक फिक्स साइकिल में, डिस्प्लेसमेंट हम एक्स देते हैं, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड, हमने अभी थोड़ी देर पहले कर्व में देखा था एम्पलीट्यूड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू द 2 न्यू, 2 न्यू। तो ये न्यू फ्रीक्वेंसी होता है। फेज अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, ओमेगा टी प्लस कितना आगे ये कितना पीछे है, उसे हम कहते हैं ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हो गया हमारा फेज डिफरेंस फाइव हमारा फेज डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट मूव, लेट्स मूव अहेड। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म ऑफ एसएसएम। एसएसएम के मैथमेटिकली अगर हम एसएसएम को डिफाइन करें, हमें पता है एक कोई बॉक्स, ये एक लीनियर एक बॉक्स रखा हुआ है, स्प्रिंग से अटैच है, तो ये एम मास का मास है, ये एम मास का बॉक्स है। इस बॉक्स की अगर हम इसको मैं यहाँ से पुल करें तो इस स्प्रिंग की टेंडेंसी होगी वापस अपने आप को रिस्टोर करे, ठीक है। तो ये इक्वल फोर्स, ये एक्शन, ये रिएक्शन, हमने पहले पढ़ा हुआ एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, ठीक है। तो ये अगर आप फोर्स लगा रहे हैं F इज इक्वल टू, तो स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो -kx कहलाएगा। तो उसमें आप अगर आप इक्वेट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये एसएचएम का ही मैथमेटिकल फॉर्म है, तो F इज इक्वल टू -kx होता है, F को लिखते हैं हम ma, और a होता है d²x/dt²। आगे देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। इसको टू -kx, d²x/dt² इज इक्वल टू -k/m/x, या d²x/dt² प्लस ω²x इक्वल टू 0, वेर ओमेगा इज इक्वल टू √k/m। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं k/m से, वेर k इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, m इज अ मास, ठीक है। आगे और डिटेल में देखेंगे, क्लियर हो जाएगा दोस्तों, घबराने का नहीं। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम। A simple harmonic motion is a projection of uniform circular motion upon a diameter of circle। कुछ नहीं फ्रेंड्स, अगर आप इस कर्व को साइड व्यू से देख रहे हैं तो आपको एक कर्व दिखाई देगा। इस कर्व का आप फ्रंट व्यू यहाँ से देखिए तो ये कर्व कैसे दिखाई देगा आपको, ये एक रे ऑफ लाइट जो ऊपर नीचे सिर्फ ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रही है, आपको ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक है। ये एक मान लो एक दीवार है, यहाँ पे ये दीवार है, आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपको सिर्फ ऐसे ही दिखाई देगा, और टॉप व्यू इसका सर्कुलर फॉर्म में दिखाई देगा, ठीक है। तो इसे यही रिलेशन है एसएचएम और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में।
तो ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मीन्स इसको आप दीवार पे अगर लाइट फॉल करेंगे तो आपको एक सर्कुलर मोशन की तरह दिखाई देगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अपॉन ए डायमीटर ऑफ सर्कल, इस डायमीटर के अबाउट, ठीक है, इस डायमीटर के अबाउट आपको एक सर्कुलर मोशन दिखाई देगा। तो उसको हम लिखते हैं अगेन सेम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में लिखा हुआ है इसको, क्वेश्चन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। वेलोसिटी ऑफ एसएसएम, वेलोसिटी के साथ क्या कैसे फाइंड करते हैं फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज गिवन एज डी एक्स एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी बाई डी, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया x को तो वेलोसिटी मिल जाती है, तो हमें पता है माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, v इज इक्वल टू इतना हो गया। या कॉस स्क्वायर, इन इस डायग्राम से अगर हम कॉस की वैल्यू निकालें तो हमें आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन ए, ठीक है, कॉस कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा एक्स बाई ए, तो कॉस स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर नीचे से कॉमन निकाल लीजिए, ए स्क्वायर और ऊपर ए कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, और माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, वी इज इक्वल टू। नाउ अब इसमें दो केस देखते हैं, पार्टिकल एट मीन पोजिशन, मतलब जब एक्स की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम माइनस ओमेगा ए। अगर आप एम्पलीट्यूड को थोड़ा इग्नोर करें तो मॉड ले लेते हैं, दिस इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल इज एट मीन पोजिशन, मतलब जब पार्टिकल जब मीन पोजिशन पर है, 0 पर है, तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। सिमिलरली पार्टिकल एट एक्सट्रीम पोजिशन, पार्टिकल जब हाईएस्ट लेवल पर होते हैं, जब एक्स की वैल्यू प्लस ए या माइनस ए होगी तो वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। और इसका ठीक उल्टा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, आप ए को डिफरेंशिएट करो एक बार डी वी बाई डी टी तो आपको मिलेगा माइनस ए इज गुड माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो पार्टिकल एट मीन पोजिशन एक्स इक्वल टू 0, जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम था सेंटर पे, एक्सेलरेशन 0 हो गया। वेलोसिटी जहाँ मीन पोजिशन पर मैक्सिमम था, वहाँ पार्टिकल वेलोसिटी जहाँ एक्सट्रीम पोजिशन पर 0 था, एक्सेलरेशन वहाँ मैक्सिमम होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। अगर हम मैग्नीट्यूड लें इसका तो ओमेगा स्क्वायर ए, तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजिशंस, जहाँ वेलोसिटी 0 था वहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम। हमें पता ही है क्योंकि वेलोसिटी का डिफरेंशियल होता है एक्सेलरेशन, तो ये फैक्ट है। नेक्स्ट, फोर्स इन एसएसएम, एफ इज इक्वल टू एम ए और एम इज इक्वल टू, हमने ए देखा, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एफ इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, के मिसिंग है, माइनस के एक्स, वेर ओमेगा इज इक्वल टू के बाई एम। अब लाइक एक्सेलरेशन फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजिशन, नेगेटिव है मतलब मीन की तरफ डायरेक्ट होगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डायरेक्ट होगा तो फोर्स भी डायरेक्ट होगा। देयरफॉर समटाइम्स फोर्स को हम यही कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, जो फोर्स सेंटर की ओर डायरेक्ट होता है उसे हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, एनर्जी इन ए सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी हमें पता है दो एनर्जी होती हैं, एक काइनेटिक एनर्जी एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और बी हमने अभी निकाला माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको स्क्वायर कर दीजिए तो क्या आएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, और हमें पता है एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है के, तो हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी पी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम एक्स हम एम वी स्क्वायर, या वी को आप टी के टर्म में लिखें तो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर होती है, ठीक है, या तो एम वी स्क्वायर लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी को, या हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर भी लिख सकते हो। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी को हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू हमें पता है एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। सिमिलरली हाफ के ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव स्क्वायर कर दीजिए तो बचेगा क्या, मिलेगा क्या, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, तो ये मिल गया आपको एनर्जीज। एप्लीकेशन, अब देखते हैं एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन इसका पहला, ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग ऑसिलेट हो रहा है, हमने अभी देखा एफ इज गुड माइनस के एक्स, और वहाँ से आप निकालोगे तो वैल्यू आएगी आपको एफ इज गुड एम डी स्क्वायर एक्स पॉइंट डी टी स्क्वायर इज गुड माइनस के एक्स, या डी स्क्वायर एक्स पॉइंट डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स गुड 0। इस तरह ओमेगा की वैल्यू आ गई के बाई एम, ओमेगा के बाई एम, तो टाइम पीरियड होता है टी इज गुड 2 पाई बाई ओमेगा, देयरफॉर 2 पाई अपॉन एम बाई के। सिमिलरली नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है फ्रेंड्स, हमें पता है लीनियर एक्सेलरेशन होता है ए इज गुड माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सो एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया अल्फा, अल्फा से डिनोट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को। ये एंगुलर रोटेट में रोटेट कर रहा है, थीटा यहाँ वेरिएबल थीटा है, ठीक है, तो एंगुलर हो, एंगुलर मोशन आ गया। एंगुलर मोशन में हम अल्फा फाइंड करते हैं, अल्फा इज गुड माइनस टाउ अपॉन ओमेगा, टाउ इज द रोटेशन टॉर्क, ठीक है, तो टाउ की वैल्यू हो गई, अगर हम कैलकुलेट करें तो टाउ होता है यहाँ पर एम जी एल साइन थीटा
और एल तो एल रखा वहाँ पर। फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज वेरी नियरली इक्वल टू थीटा, और थीटा को भी हम निगलेक्ट कर सकते हैं कि फॉर बहुत 0 to 20 डिग्रीज तक उसकी वैल्यू बहुत कम है, 0.2 0.3 कहलाती है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। अगर आपने इग्नोर कर दिया तो ओमेगा की वैल्यू आती है आपके पास, ओमेगा इज गुड आई अल्फा, ओमेगा तो ओमेगा इज रूट ओवर एम जी एल अपॉन एल आई, ये आई है नीचे, therefore t is equal to 2 pi by omega and t is equal to 2 pi root over I by mgl। तो ये हो गया सेकंड एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है ऑसिलेशन का पहला पार्ट। फॉर नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन सेकंड वीडियो। फॉर टिल देन बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।